बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको आत्मा का कल्याण करना ही नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो लोग आत्मा को मानते ही नहीं, वो केवल शरीर की रक्षा में, लौकिक जीवन में, रोटी कपड़ा मकान में, दुनिया और दुनिया के झूठे सामान पदार्थ, यहाँ का धन दौलत रुपया पैसा, जमीन और बगीचे को इकट्ठा करने में ही अपना जीवन, सांसों की पूंजी खत्म कर देते हैं, बल्कि उनका पूरा जीवन इसी में लग जाता है, खप जाता है। लेकिन धर्म से अलग होने के कारण वह इसका सही सुख नहीं भोग पाते। रुपए पैसे धन दौलत रहने के बाद भी, लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी वो जीवन में सदैव दुखी रहते हैं। घर में कोई न कोई रगड़ा झगड़ा, कोई न कोई बला बीमारी, कोई न कोई कष्ट और क्लेश बाधा उनको बराबर सताती रहती है, परेशान करती रहती है। लेकिन जो लोग धर्म और अध्यात्म को मानते हैं, संतों महापुरुषों की शरण में जाकर उनसे रास्ता लेकर अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। सुबह शाम थोड़ा बहुत नाम कमाई, शब्द कमाई, भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत करते रहते। उनके जीवन में कष्ट क्लेश कम आते। अब तकलीफ का तो ये देश ही है। भगवान राम को भी कष्ट उठाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप सदगुरु की शरण में रहोगे, कुछ भजन भक्ति आपसे होती रहे, आपकी तकलीफों में बहुत कमी होती जाती है। कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साधु सुखी सहजो कहें, लागी सुन समाधि। यानी जब लोग सत्संगी हो जाते, सत्य मार्ग पर चलने वाले हो जाते, सही रास्ते पर चलते, बुरे पाप कर्म से मुख मोड़ लेते हैं, अच्छे कर्म पुण्य कर्म में लगते हैं, तो निश्चय इसका फल हमको आपको अच्छा मिलता, सुख के रूप में मिलता। बाकी आप दुनिया में देख रहे हो, चारों तरफ आग लगी है, सब कुछ रहने के बाद भी आदमी दुखी है। कोई न कोई दुख, कोई न कोई कष्ट तकलीफ में सब लोग घिरे हुए। इसलिए गुरु महाराज समझाते हैं कभी ये मानव जीवन मिला है, आप ऐसा अमूलक मानव जन्म पाकर भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत, कुछ पूजा पाठ, धर्म कर्म, धार्मिक अनुष्ठान, कुछ न कुछ हमको आपको करते रहना चाहिए, जिससे हमारा चाल चलन, आचार विचार, रहने जाने, खान पान अच्छा हम सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, निश्चय ही देवी देवता ईश्वर भगवान हमसे आपसे खुश होंगे। लेकिन अब ये धर्म और अध्यात्म समझने के लिए हमको आपको किसी गुरु की, महात्मा की शरण में जाना होगा। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। जैसे आप अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल क्यों भेजते हो? हिंदी समझ में आती है ना? समझ आ रहा है ना? आप लोग तो पूर्वीय नजर आ रहे हैं, यूपी वाले हो ना, तो हिंदी समझ लेगा। जैसे आप अपने बच्चे बच्चियों को, क्यों भाई कोई गुजराती नहीं बुलाया? आ रहे हैं? चलो ठीक है, हिंदी वाले ही कब्जा जमाए रहो यहाँ। तो देखो आप, जैसे अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? भाई बाजार में किताब बिकती, लाकर किताब दे दो और कहो भाई पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। लेकिन अगर कोई टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले तो
केवल किताब के द्वारा बच्चे बच्चियाँ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, न हिंदी पढ़ सकते, न साइंस पढ़ सकते, कोई विद्या नहीं पढ़ सकती। आप स्कूल में भेजो, वहाँ मास्टर ही ना हो, बच्चे स्कूल में दिन भर बैठ करके चले आएंगे, काका गागा भी नहीं पढ़ पाएंगे। ज्ञान तो मास्टर से ही मिलता है। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का ज्ञान जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के बाद इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिया जाता, कैसे नरकों की आग में जीव को जलना पड़ता, कैसे जन्म मरण से छुटकारा मिलता, ईश्वर परम देवी देवता का, ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार करके कैसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती। अब इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना है, आप सोचो कोई पेड़ पौधे जंगल पहाड़ समझाएंगे?